जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ उठा के। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना युग प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता प्रमाणिक संत बोलिए परम पूज मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबी शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां अद्भुत पंचायत शैली में जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, चिनवाणी चैनल, प्रामाणिक के सभी श्रोताओं के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित सभी मंडल पुण्याजक, सभी सामान्य इंद्रनाणी के साथ साथ दो तीर्थ वंदना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उन परिवारों के नामों की घोषणा यहाँ से हो रही है। और मैं चाहूँगा अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वर्णदान के रूप में जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है, गुप्त दान में आगरा से हमें स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमती सुधा रानी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जी जैन आगरा अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इन्होंने भी गुणायतन के लिए स्वर्ण दान प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हाँ जी, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि गुप्त दान में कुछ स्वर्ण आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं, उस परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया अगर यहाँ पर उपस्थित हैं खड़े होकर गुरुवंदना करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगी। श्रीमती संगीता जी पारस जी जैन मुंबई। इसी क्रम में श्रीमती अंचिता जी, श्री रोमन जैन विदिशा, श्री पुष्पकांत जी, श्रीमती नंदिता जैन फिरोजाबाद अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जोरदार आप ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है अगर उपस्थित हैं तो सम्मान से मंच में आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार से हमारे सम्मानीय ट्रस्टी परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान मंगेश जी, विवेक जी जैन बेंगलुरु अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान संजय जी, नीलम जी गोधा, धन्यवाद। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान मंगेश जी, विवेक जी अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आ जावे, आइए जल्दी आइए। इसी क्रम में अगले पुण्यार्जक मैं निवेदन करना चाहूँगा जिनका नाम घोषित किया जाए शीघ्र, जिससे हम सम्मान का कार्यक्रम व्यवस्थित समय पर संपन्न कर सकें। श्रीमान जवाहरी नवल चंद जी, सूरज जी, सुरेखा जी दोषी थाने अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ, गुरुवार के शीश में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान में आवाज़ दूंगा। मंच पर विराजमान श्रीमान सुरेन जी, श्रवणी संरक्षक गुणायतन आए। बेंगलोर वाले आ जावे, श्री मंगेश जी, विवेक जी जैन आइए, ऊपर ले आओ, आ जाइए। सम्मान करता मैं श्रीमान संजय जी, नीलम जी गोधा, धन्यवाद। गुणायतन ट्रस्टी आ जावे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान जवाहर जी, नवलचंद जी, सूरज जी, सुरेखा जी दोषी थाने और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है
श्रीमती संरक्षक श्रीमान सुरेन जी प्रीति जी जैन गुवाहाटी, ये आएंगे और हमारे सम्मानी निर्माण मित्र का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए आ जाइए। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सवाल प्राप्त किया श्रीमान अजय कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी, पुलकी जी, गुंजन जी, कियान जी, पड़पड़गंज, न्यू दिल्ली, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अरविंद जी राजा, जबलपुर। आइए। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान प्रदुम्न जी, श्रीमती सरिता जी कैराना शामली, अपनी विवाह की वर्षगांठ पर इन्होंने गुणायतन में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, आएंगे सम्मानी प्रदुम्न जी का सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। आइए सब। और इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय श्रीमती बिमला जैन की स्मृति में पाइया परिवार, सुरेंद्र कुमार जी, आलोक कुमार जी, प्रवीण कुमार जी जैन, बुढ़ार सहडोल, बरगद वाला परिवार, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी। आइए साहब, सुरेंद्र जी पाइया जी आइए। इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में श्रीमान नीरज जी सुविधा जी जिन जॉर्जिया यूएसए हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा वे आएँ और गुणायतन का सम्मान स्वीकार करें। श्रीमान नीरज जी सुविधा जी ने यूएसए जॉर्जिया शायद उपस्थित नहीं है, ताली बजा के उनका सम्मान करें। है क्या? और आइए निर्माण लायक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मास्टर अर्नो जी, पुत्र श्री आकाश जी, श्रीमती रितु जी, पौत्र श्री लाल जी, कमल कुमार जी, आशीष जी, निधि जी, समस्त चैनपुरा परिवार सागर। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं कौन हाँ जी मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान नंद किशोर जी पहाड़िया जी और प्रदीप जी भदौरा टीकमगढ़, ये आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। देखो इस बच्चे के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, इधर आ बेटा। इसके पिताजी, इसके दादाजी, 3 भाई गुणायतन के ट्रस्टी हैं। आज ये बालक जब वहाँ देख कर आया तो अपने दादाजी और पिताजी के साथ, दादी के साथ मेरे पास आया और कहा महाराज जी मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अभी अनुभव केंद्र देख के आया हूँ। हम बोले भाई क्या करना चाहते हो? बोला आप तो आशीर्वाद दो, मैं करना चाहता हूँ। बोले ठीक है जो तुम्हें करना है कर दो। इस बच्चे ने अपने मुंह से कहा कि मैं 5 लाख रुपया गुणायतन को दूँगा। इस छोटे बच्चे की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और इनके माँ बाप तो इस धन्य है ही जो इस उम्र में इतनी राशि का दान देगा, कल वो दानवीर भामाशाह जैसा बनेगा। यही आशीर्वाद है। आपकी तालियां कम बज रही, अच्छे से बजाइए। और सूत्रधार से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया हमारे बीच उपस्थित नहीं, मैं चाहूंगा उनके सम्मान में ताली बजाकर उनका सम्मान करें। देखो ये परिवार ट्रस्टी में 3 भाई ट्रस्टी हैं। कमल ट्रस्टी है, श्री कम ट्रस्टी है, राजेंद्र ट्रस्टी है। ये तीनों भाई ट्रस्टी है। इनके 3 दादाजी ट्रस्टी हैं। ये आज बच्चे ने आके कहा परिवार जुड़ा हुआ। हाँ अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जो भाई रह गए थे पोते ने पूरा कर दिया, बहुत बढ़िया। श्रीमती मधु जी धर्मपत्नी, राजेश कुमार जी दलाल, कुमारी कृतिका जैन, कार्तिक जैन ग्वालियर, इन्होंने सूत्रधार से गुणायतन ट्रस्टी रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। हमारे बीच उपस्थित नहीं, जोरदार ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करें। और आइए यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान अतिशय ऐतिहासिक प्रभावना के साथ चल रहा है और बहुत से श्रावक जो यहाँ पर नहीं आए हैं परोक्ष रूप से इस विधान में जुड़ते हुए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इंदौर से श्रीमान उत्तम चंद जी, सुनील कुमार जी, सुरेन जी, पुनीत, आयुष, गुणांश जैन सपरिवार, इन्होंने अपनी ओर से 11,000 की राशि प्रदान की। इंदौर से ही अशोक जी, संतोष जी पाटनी सपरिवार 11,000। रायपुर से श्रीमती सुधा जैन परिवार,
इन्होंने भी 11,000 की राशि प्रदान की है। कोलकाता से श्रीमती शीला जी, सुनील जी, पारस जी, शालू जी, शालिनी जी, स्मिता जी, ऋषु जैन सपरिवार 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर कर उनका सम्मान करें। और आइए मैं उस श्रावक परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में आप मीरा तारा भवन देखते हैं जहां पर मुनिवर विराजमान होते हैं, संत निवास, उस मीरा तारा भवन को निर्माण कराने में जिनका भरपूर सहयोग था, पूरा उनकी तरफ से बनाया गया है। ऐसे मुकेश जी आगरा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। मैं आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा ऐसे श्रावक के लिए जोरदार ताली। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी और गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुनील जी देहरादून। ये आएंगे हमारे सम्मानी मुकेश जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और ऐसे व्यक्तित्व के लिए आपकी तालियां बहुत कम बज रही हैं। हाँ जी, मैं सभी पारस चैनल, जनवाणी चैनल प्रमाणिक के माध्यम से जो प्रतिदिन अपने घर में या जिनालय में बैठ के विधान करते हैं उन सभी के लिए सूचना है। कल प्रातःकाल 7:30 बजे से सिद्ध भक्ति के पाठ के साथ सिद्ध चक्र महामंडल में सिद्धों की आराधना का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और बंधो परम पूज मुनिवर का साहित्य जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके भाव बनते हैं साहित्य का अवलोकन करते हुए आप जिनालय के लिए साहित्य अवश्य लेके जाएं, जिससे लोग इस साहित्य का अवलोकन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन में 4 बातों के माध्यम से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकें। ऐसे ही मेरे पास कुछ नाम आए हैं जिन्होंने जन जन तक साहित्य पहुंचाने के लिए अपनी ओर से आज के 50% डिस्काउंट देने की घोषणा की है। श्रीमती मणि जी, श्री नरेंद्र कुमार जी, जैन सूतवाला परिवार ट्रस्टी गुणायतन सागर के हैं, जिन्होंने आज परम पूज मुनिवर के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी ओर से 50% साहित्य में डिस्काउंट देने की घोषणा की। अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज मुनिवर के शीश में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और कल के साहित्य में छूट के पुण्यार्जक हैं श्रीमान लाल जी चैनपुरा वाला, श्री लाल जी चैनपुरा वाला परिवार। उनकी धर्मपत्नी ने साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी ओर से छूट प्रदान के लिए कल के साहित्य के लिए। और आइए चलते हैं हम और आप मंडल पुण्यार्जकों के माध्यम से आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले आमंत्रित करूंगा मंडल नंबर 16 से श्रीमान नरेश जी मीनू जी जैन गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 17 से श्रीमान विमल जी, सरला जी पाटनी, धीरज जी, मीना जी जैन गुणायतन ट्रस्टी परिवार जोरहाट। माइक पहुंचाए भैया, आशीर्वाद। ओ मंडल नंबर 16 से श्रीमान नरेश जी मीनू जी और मंडल नंबर 17 से श्रीमान विमल जी, सरला जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी जोरहाट। अब थोड़ा बीच में स्टैंड है वो। हाँ चलिए जल्दी से मंडल कौन सा बोल रहे, किसको बोले, फिर से बोलो। मंडल नंबर 16 श्रीमान नरेश जी मीनू जी जैन। वो तो कल हो गया था, नहीं हुआ था। मंडल नंबर 17 से श्रीमान विमल जी, सरला जी पाटनी जोरहाट। इसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 18 से श्रीमान आजाद जी, कल्पना जी जैन गुणायतन ट्रस्टी परिवार विदिशा। आज पूरा कर लो, जल्दी दीजिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी प्रश्न है, तीर्थ वंदना करने का सही तरीका बताइए ताकि हमें पूर्ण धर्म लाभ मिल सके। देखिए, कभी भी किसी भी तीर्थ की यात्रा के लिए जाए तो तीर्थ यात्रा जीवन की अंतर यात्रा का आधार बनना चाहिए। तीर्थ यात्रा में घूमने फिरने की मानसिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम वंदना के लिए जाते हैं तो किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, कुछ संकल्पों से बंध कर जाएं। सबसे पहला काम, जिस भी तीर्थ में आप जाएं, कम से कम उन दिनों विशुद्ध जैन रहने का संकल्प लें। उत्तम तो यही है
कि तीर्थ यात्रा एकासन पूर्वक करें, कुछ भी इधर उधर का खान पान न करें। अगर तीर्थ में वंदना है तो वंदना करें और अपना पूजन पाठ स्वाध्याय जाप ध्यान में समय बिताएं। किसी भी तीर्थ में जाए तो एक विधान जरूर करें। अपना समय इधर उधर के कार्यों में लगाने की अपेक्षा विशुद्ध धर्म ध्यान में लगाने का प्रयत्न करें, तो वो तीर्थ यात्रा सच्ची यात्रा होगी जो हमारे जीवन में अंतर यात्रा की शुरुआत करेगी। लोग महीनों महीनों तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं और गाड़ी में बैठकर जो खाना शुरू करते हैं तो चलता ही रहता है। वो तो पता नहीं, आजकल जितनी भी यात्राएं निकलती है तो मुझे लगता है ये लोग खाने के लिए पैदा हुए हैं। जन्म किसके लिए हुआ है? अरे तुम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, त्याग तप संयम की मूर्ति की वंदना करने के लिए जा रहे हो, और वही लाइफ स्टाइल नहीं। मानसिकता बदलिए। जब आप ऐसी भावना से तीर्थ यात्रा करेंगे तो आपके जीवन में कई गुना फल मिलेगा। प्रायः ये देखने में आता है जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो भगवान के पास समय कम जाता है, इधर उधर की बातों में समय ज़्यादा जाता है। शॉपिंग भी एक बड़ा उसका माध्यम है, उसमें भी बहुत समय जाता है। अरे ये तो तुम्हारे गांव में भी है, तुम आए किसके लिए? शॉपिंग करो, उससे मुझे कोई मनाही नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्राथमिकता क्या है? किसी भी तीर्थ में जाओ। फिर आजकल कमरों में वो टीवी बैठ गई है, तो आते ही आप वही चैनल चालू करते हैं। ये महान पाप का कारण बनता है। ठहरना नहीं चाहिए ऐसे कमरों में जहाँ टीवी लगी है, क्योंकि टीवी होगी, रिमोट पास में होगा तो तुम्हारा मन मानेगा ही नहीं। न किसी तीर्थ स्थल में ये सुविधा होनी चाहिए। ये होटल थोड़ी है, धर्मशाला है, और आप होटल में नहीं आए, धर्मशाला में आए। मानसिकता में बदलाव होना चाहिए। लेकिन एक जगह लग जाता है तो सब उधर ही डिमांड करते हैं। ये अनर्थ है, और ऐसा करके आने वाले लोग जितना पुण्य करते हैं उससे कई गुना पाप अपने सिर पर लाद लेते हैं। और विडंबना यह है कि वे एक आत्ममुग्धता में जीते हैं कि मैंने बड़ा धर्म कर लिया। धर्म करके आए हो कि कर्म करके आए हो, खुद सोचो। अपना एक विश्लेषण करके देखो। हम 10 दिन 8 दिन 5 दिन 7 दिन की यात्रा के लिए गए, लोग तो 15-15 दिन 1-1 महीना का ट्रिप निकालते हैं, लेकिन उसमें हासिल क्या किया? और इधर उधर के कार्यों में जितना समय दिया उससे ज़्यादा समय भगवान की पूजा वंदना में देना चाहिए, तो आपको उसका सच्चा पुण्य लाभ होगा। ये तीर्थ यात्रा महान पुण्यवर्धक क्रिया है। 7 मुख्य स्थानों में एक तीर्थ वंदना भी है। उस तीर्थ वंदना का लाभ ले तो ऐसे ही ले, इधर उधर के विषय कसायों की चर्चा से अपने आप को बचाए। ठीक है, अगला बोलिए। श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा अहम है, जिसने इंसानियत को सबसे ज़्यादा प्रभावित? हाँ, फिर से बोलिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा अहम है, जिसने इंसानियत को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया? कृपया समाधान कीजिए। जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया वो है मनुष्य का अहम। जब मनुष्य के सिर पर अहम चढ़ जाता है तो आदमी इंसान न होकर हैवान बन जाता है। अगर अहम को गला दे तो जीवन धन हो जाए। मंडल नंबर 18 के पुण्याजक श्रीमान आजाद जी, कल्पना जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी विदिशा। उसके बाद मंडल नंबर 29 से श्रीमान श्रुति जी, नम्रता जी, सौम्या जी, अमृता जी, राजू जी, वीरेंद्र जी, कांता जी, गुणायतन संरक्षक परिवार, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
कहते हैं कि सद्गुणी व्यक्ति यदि दुर्गुणी की संगत में रहता भी है तो उस पर कुसंगति का कोई असर नहीं होता है। जिस प्रकार की चंदन के पेड़ पर भयंकर विषैले सर्प लिपटे रहने पर भी चंदन की सुगंधी कम नहीं होती, वहीं पर गुरुदेव यह भी प्रचलित है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर प्राणी पर अवश्य पड़ता है। कहते हैं कि संगति का असर व्यक्ति पर होता ही है। तो गुरुदेव यह दो परस्पर विपरीत कथन कैसे हम मंदबुद्धियों को समझाने की कृपा करें। बिल्कुल सही है, दोनों बातें हैं और दोनों बातें सही। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग, ये कहावत भी ठीक है, और जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत भी सही। संगति में जो प्रभावी होता है रंग उसका चढ़ता है, समझ गए। जहाँ तक संगति के प्रभाव का सवाल है तो चंदन जिस पेड़ पर सर्प लिपटते हैं, हालांकि हमने सुना ही है, देखा नहीं। हमने चंदन के पेड़ों के समूह को भी देखा पर सांप नहीं दिखा, पर एक काव्य घाती है, मानना पड़ेगा। पर ऐसा कहा जाता है जिस पेड़ में चंदन ज़्यादा सांप ज़्यादा लिपटते उसके अंदर लालिमा बढ़ती, सुगंध बढ़ जाती। मैं इतना जानता हूँ, नाले का पानी यदि गंगा में जाता है तो गंगा जल बनता है, और गंगा का पानी यदि नाला में गिर जाता है तो गंदा जल बन जाता है। सवाल ये नहीं कि प्रभाव किसका पड़ रहा है, सवाल ये है कि कौन किसकी संगति में जा रहा है। दुर्जन यदि सज्जन की संगति में जाएगा तो वो सज्जन बन जाएगा, और सज्जन यदि दुर्जन की संगति करेगा तो सज्जन नहीं रह पाएगा। बात समझ में आ रही है। नाला यदि गंगा में मिलेगा तो गंगा जल होगा, और गंगा का पानी यदि नाला में गिरेगा गंदा जल होगा। तो हमें चुनाव किसका करना। कोई अगर व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, वो अगर सज्जन से मिलना चाहता है तो सज्जन उसे अपनाए, अन्यथा अरे हमें तो नीच की संगति नहीं करनी है, तो तुम्हें नहीं करनी है, उसको अगर शरण नहीं दोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन इस बात की सावधानी के साथ कि मेरा उस पर प्रभाव पड़े, मैं उससे प्रभावित ना हूं, तब बच सकते। हाँ नमस्ते महाराज जी। बोलो। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई पाप हो जाता है और गुरुओं के समक्ष यदि वो प्रायश्चित नहीं लेते हैं और धार्मिक कार्यों में भाग लेते रहते हैं, दान भी देते हैं, तो क्या उनको पुण्य मिलेगा या पाप? प्रायश्चित जरूर लेना चाहिए, बिना प्रायश्चित के शुद्धि नहीं होती। चलिए। हाँ, मंडल नंबर 29 से श्रीमान सुधीर जी, नम्रता जी, गुणायतन संरक्षक, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 20 से श्रीमान राजमल जी सरिया जी, श्रीमती राजमती जी, गुणायतन ट्रस्टी, मुंबई। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जैसे कहा जाता है कर्म सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीव को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना होता है, तो मुझे ये शंका है कि जैसे ये सिद्ध चक्र विधान की जो कथा है उसमें कहा जाता है कि मैना सुंदरी ने अपने पति के दुख को मिटाने के लिए सिद्ध चक्र विधान किया, तो लेकिन कर्म तो उसके पति के थे, तो विधान उसने किया तो उसके कर्म कैसे कटे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल। विधान मैना सुंदरी ने किया, कर्म श्रीपाल के थे। मैना सुंदरी के विधान से श्रीपाल का कुष्ठ कैसे मिटा। मैं कहता हूँ मैना सुंदरी ने जो विधान किया उससे उनने पुण्य संचय किया कि नहीं, पुण्य के प्रताप से उसके अंदर प्रभाव आया कि नहीं है। उसने पुण्य और भक्ति के साथ भगवान का अभिषेक किया, उससे उसका प्रभाव बढ़ा, और उस प्रभाव के जल को जब श्रीपाल और कोढ़ियों पर छिड़का तो उनका कोढ़ी शरीर कंचनवर्णी हो गया। तो निमित्त क्या बना, मैना सुंदरी का पुण्य निमित्त बना। उस किसी पुण्यशाली जीव के संसर्ग में हम रहते हैं तो उसके पुण्य के प्रताप से हमारे पाप मंद हो सकते हैं, समझ गए। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर मैना सुंदरी साधारण स्त्री होती तो हो सकता है वो भी कोढ़ी बन जाती, कोढ़ी पति का कष्ट दूर करने की जगह खुद कोढ़ी हो जाती।
लेकिन उसने अपनी श्रद्धा भक्ति और विनय से अपनी आत्मा का प्रताप इतना अधिक बढ़ा लिया, इतना अधिक बढ़ा लिया कि उनमें वो विलक्षण क्षमता घटित हो गई और वह प्रभाव उन तक आ गया, ऐसा समझ। तो लेकिन महाराज जी, जैसे कभी बच्चों के लिए कहा जाता है कि हम किसी से पूछते हैं कि हमारे बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, तो वो अगर नहीं हो पा रही तो बच्चा अगर करने को तैयार नहीं होता, कभी जाप बताई जाती है कि आप जाप करो, तो हम कहते हैं हम कर लें उसकी जगह, तब तो ये कहा जाता है कि दवाई तो जो बीमार है वही खाएगा। नहीं, बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन ये बात आधी सच है, पूरी नहीं। हम इस भाव से अगर जाप आप करें तो हो सकता है कल बच्चे का भाव बदल जाए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक महिला बहुत वर्षों से, लगभग 27 साल से परेशान थी। उसका पति पियक्कड़ था और पीता था, इतना ही नहीं, पी के ठोकता भी था। उसकी पत्नी एक दिन बहुत व्यथित होकर मेरे पास आई। बोला, महाराज जी मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं क्या करूँ? बोले, देखो पाप का उदय है, ऐसा संयोग तुम्हारे साथ मिला है, सुनकर मुझे भी पीड़ा है, ये उपाय तो कुछ नहीं, सहन करना है। ये सोचो कि तुम्हारे पाप कर्म के निमित्त से तुम्हें ऐसा पति मिला है, अपने पाप को गलाओ और उसका एक उपाय बताता हूँ। 1997 की बात है। मैंने कहा तुम 2004 की, तुम नमोकार मंत्र लिखना शुरू करो। और उन्होंने नमोकार मंत्र लिखा। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, उसका पति 6 महीने में अपने आप शराब छोड़ दिया और आज भी बिना शराब के वो आदमी जी रहा है। भाव। अब में से कोई कहे मैं भी लिखूं और फिर नहीं हो तो कहते देखो महाराज ने कहा हमारा तो काम नहीं हुआ। तो ये संयोग है। तुम अपने पुण्य को प्रगाढ़ बनाओगे तो पुण्य का पहला काम अनुकूल संयोगों को जुटाना। संयोगों की अनुकूलता को तो चाहते हो, पर जिससे अनुकूल संयोग मिलते हैं वह भी तो जुटाओ। किससे मिलेगा अनुकूल संयोग? किससे मिलेगा? बोलो, धर्म करने से ही, बोलो तो माइक है ना आपके पास। धर्म करने से ही मिलेगा। पुण्य से ना। हाँ जी। तो पुण्यवर्धक क्रियाओं में कभी कोताही मत करो। हाँ, किसी का तीव्र पापोदय हो ना तो तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा, लेकिन यदि जोर चल गया तो सीधे छप्पर फाड़ के मिलेगा। नमोस्तु। श्रीमान राजमल जी, श्रीमती राजमती जी, गुणायतन ट्रस्टी, मुंबई। 2 हो गए ना? चलो सीनियर सिटीजन है, दे दो। बोलिए। अब इतने बुजुर्ग आदमी, इनका पुण्य जोर मारा। हाँ, बोलो। परम पूज्य श्रद्धेय मुंशी प्रवाण सागर महाराज जी को मेरे परिवार परिजनों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुंशी, ये महामंडल सिद्ध चक्र विधान के मंडल की रचना और इसके क्रियाविधि का निर्धारण किसने किया और इनका आधार क्या था? देखिए, सिद्धचक्र महामंडल विधान की मैंने कई प्रतियां देखी। लगभग 800 वर्षों तक की प्रतियां मुझे मिली और जो वर्तमान में ये विधि है संस्कृत के सिद्धचक्र विधान में अंकित है और ये चली आ रही है परंपरा से। किसी और पुराने ग्रंथ में हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन मैं मानता हूँ यही हो। यद्यपि सिद्धचक्र के अन्य भी कई प्रकार, 1-2 सिद्धचक्र तो ऐसे हैं जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का आरोपण किया गया है, लेकिन ये मूलभूत सिद्धचक्र है जो पद्मनंदी योगींद्र के द्वारा संग्रहित किया गया है। ये जो विधि चली आ रही है परंपरा से चले आ रही है। ओ चलिए बोलिए। श्रीमान राजमल जी, श्रीमती राजमती जी, गुणायतन ट्रस्टी, मुंबई। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महावीर जी, सुनीता जी, सांगानेर। मेरा है मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाभा नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने के कितने दिन पहले सकलीकरण कर लेना चाहिए ताकि हमें कोई बाधाएं सूतक आए तो हम सम्मिलित हो सके, और धार्मिक अनुष्ठान में ही क्यों सूतक बाधक होता है? कम से कम 12-13 दिन पहले, क्योंकि सूतक मैक्सिमम 12 दिन का लगता है। तो 13 रोज पहले तो अपने आप को रिजर्व कर ही लो कि अब कुछ होगा तो हम बच जाएंगे।
आसपास में कोई साधु हो या पंडित जी, उनसे करवा सकते हैं ना? हाँ, करा सकते हैं, संकल्पित हो जाओ। हम तो यहाँ से ऑनलाइन करा ही देते हैं। मन के संकल्प का नाम ही सकलीकरण है। देखो, सकलीकरण की एक बड़ी अच्छी व्याख्या, मनः प्रशस्ते वचस प्रशस्ते काय प्रशस्ते च कसाय हानि साचेव अर्थतः सकली क्रियासा क्रिया विशाले कृति कल्पनांगा। मन की प्रशस्तता, वचनों की प्रशस्तता और शरीर की प्रशस्तता और कषाय की हानि, असली सकलीकरण तो यही है। बाकी तो सब क्रिया मात्र है। समझ गए? तो हमने संकल्प का बंधन बांध लिया, दृढ़ संकल्प की अब करना ही है, तो फिर कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। धार्मिक क्रियाओं में सूतक क्यों बाधक होता है? हाँ, धार्मिक कार्यक्रम हाँ, में सूतक पातक के दिनों में आपके पूछने का आशय है, धार्मिक क्रियाकलापों को क्यों रोका जाता है ना? ऐसा इसलिए कि सूतक पातक करने में हमारे साथ शुद्धता नहीं रहती, पवित्रता नहीं रहती। ये खासकर उस युग की बात है जब संयुक्त परिवार होता था, कुटुंब संस्था रहती थी। एक एक मकान में, जैसे पुराने शब्दों में बाखर बोलते थे, एक एक एकड़ का घर होता था। उस एक घर में सैकड़ों लोग रहा करते थे। घर में ही बच्चों का जन्म होता था, लोगों का आना जाना होता था, छुआछूत होता था, उसमें शुद्धता नहीं रहती थी। और इसी तरह किसी की मृत्यु हो तो एक दूसरे के प्रति बड़ी प्रगाढ़ता, आत्मीयता और स्नेह रहता था। किसी के वियोग के बाद मन में उस व्यक्ति की छवि बार बार याद आती, तो उससे मन विचलित ना हो, भगवान की उससे अवमानना ना हो, इसलिए मंदिर और पूजा पाठ को दूर किया जाता। श्रीमान महावीर जी, सुनीता जी सांगनेर। दूसरा रह गया। नमस्ते महाराज जी। दो हो गए आपके? चलो दो ही चलिए। श्रीमान महावीर जी, सुनीता जी सांगनेर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र जी, राजन जी, संतोष जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी परिवार, कोलकाता। मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु आपका नमोस्तु, ये है। मेरे और मेरे परिवार की यहाँ से तरफ से पूछ रहे, त्रिवार कहाँ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बोलो। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम कल्याण मंदिर का व्रत करते हैं, तो उस व्रत के अंदर महाराज जी कम्बट ने जो पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग किया, उसी का विधान में वर्णन आता है। तो महाराज जी फिर हम लोग श्रावक करते हैं, तो उसका क्या फल मिलेगा? भगवान की स्तुति है। और कमठ ने उपसर्ग किया, इसका वर्णन नहीं है। कमठ के उपसर्ग को आपने समता से सहा, इसका वर्णन है, भगवान का गुणगान है। हाँ। समझ गए? इसलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ो, कल्याण पक्का है। दो नहीं हो गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि कृति कर्म क्रिया किसे कहते हैं और ये कौन करते हैं? कृति कर्म जो मुनियों के दिन भर की क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं कृति कर्म। ये मुनियों की चर्या से जुड़ी। ठीक है। श्रीमान नितेश जी जैन परिवार, नोएडा। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर जिनेन्द्र कुमार जी, श्रीमती रंजना जी, जैन मंदिर सिद्धार्थ लेक सिटी भोपाल। कौन सा मंडल है? अच्छा, 24 हो गया। हाँ, बोलो नितेश। 22 नंबर है। हाँ, 22 वालों को पहले कर दो। चलो चलो जल्दी बैठ जाओ आप लोग। नितेश। श्रीमान नितेश जी, नोएडा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे पूरे मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मंडल तो मेरे भाइयों ने लिया है। ओम, सवाल तो कर लो। सवाल है तो बोलो। हेलो, बोलो। महाराज, एक तो मन में यह शंका रहती है कि मन स्थिर नहीं रहता है। जब माला फेरते हैं तो सोचे पूजा हो रही है, पूजा सोचते हैं तो अभिषेक देख लें, अभिषेक देखते हैं तो परिक्रमा कर लें। ऐसा मन में क्यों होता है? ऐसा होता है तो अच्छा है, इसके अलावा और कुछ मत करना। नहीं अगर महाराज जी, पूजा करते करते सब्जी बनाने लगो, पूजा करते करते चौके में चले जाओ, पूजा करते करते बहू बेटियों का ख्याल आने लगे तो गड़बड़ है।
भगवान की भक्ति में लगे रहो तो कोई चिंता की बात नहीं। नहीं महाराज जी, सुबह आपने बताया था जलोष्दी का वक्त, बता दीजिए। बात यह है, मन स्थिर होता नहीं, मन को स्थिर किया जाता है। उसके लिए अभ्यास चाहिए, सतत अभ्यास करेंगे तभी मन स्थिर होगा। आपने सुबह जलोष्दी का मंत्र के लिए बोले थे। हाँ, वो तो चित्त की चंचलता, डिप्रेशन आदि के लिए है, फिर भी अभ्यास करना। जलोष्दी वाला। हाँ, आशीर्वाद। चलिए पीछे दीजिए। डॉक्टर जिनेन्द्र जी, श्रीमती रंजना जी, सिद्धार्थ लेक सिटी भोपाल। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन पीछे दीजिए, मुंबई। पीछे हो गया, एक ही पीछे तो हो गया। अभी इसके बाद पहले सुशीला जी आएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी परिवार की ओर से, सिद्धार्थ लेक सिटी भोपाल समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, जब कोई आदमी कामयाबी के शिखर पर होता है, तो अपनों को भूल जाता है, लेकिन जब आदमी गरीबी के कगार पर होता है तो उसे अपने लोग भूल जाते हैं। तो महाराज जी, मेरी ये शंका है कि हम ऐसा क्या करें जिससे जीवन में कोई भी परेशानी हो तो हमारे अपने हमेशा हमारे साथ खड़े रहें। कृपया समाधान कीजिए। नमस्ते। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे साथ खड़े रहे या न रहे, तुम सबके साथ खड़े रह सको। नमस्ते महाराज जी। चलिए, हाँ नितेश। श्रीमान नितेश जी नोएडा। उसके बाद सम्मान सहित आवाज़ दूंगा श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती शांता जी पाटनी किशनगढ़। कल वाला गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आजकल हम युवा लोग बहुत लग्जूरियस लाइफ जीने के आदी हो चुके हैं। तो गुरुदेव, दो तरह की लग्जरी होती है, एक फिजिकल लग्जरी जो भौतिक लग्जरी जिसको बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल लग्जरी आध्यात्मिक लग्जरी। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें आध्यात्मिक लग्जरी हम लोगों के ऊपर हावी हो जाए? देखो, लग्जरी शब्द को अगर स्पिरिचुअल के साथ जोड़ा वो ठीक नहीं, समझ गए? स्पिरिचुअल में लग्जरी नहीं है, फिजिकल में लग्जरी है, ऐसा मेरा मानना है। स्पिरिचुअल में एंजॉय है। स्पिरिचुअल जो व्यक्ति हो गया, जिसकी वृत्ति आध्यात्मिक हो गई, वो एक आराम या सुविधा का जीवन नहीं है, वो आनंद का जीवन है। आराम और आनंद में बड़ा मौलिक अंतर है। आराम बाहर के साधनों से मिलता है, आनंद हमारे मन से प्रकट होता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। आराम बाहर के साधनों से मिलता है, आनंद मन में बसता है, मन से प्रकट होता है। गर्मी लग रही है, पंखा की हवा में बैठे हो, आराम मिल रहा है, लेकिन मन में गर्मी चल रही हो तो दाह लगेगी। पर यदि मन शांत है तो तपते सूरज के छाया में, सूर्य के नीचे भी हृदय में आनंद है। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि हम सुविधा और साधनों में जिए। स्पिरिचुअल होने का मतलब कुल ये है कि हम अपने मन को इतना साध लें कि सब असुविधाओं में भी आनंदित रह सके। समझ गए? तो उसे लग्जीरियस मत बोलो। स्पिरिचुअल में जो लग्जीरियस को खोजता है वो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। आनंद चाहिए, हमारा लक्ष्य आनंद है। आनंद का मतलब क्या है? आनंद से आनंद बना है। आ यानी सब ओर से, नंद यानी संतुष्ट होना। अपने जीवन के अच्छे बुरे हर परिस्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न बने रहना ही आनंद है। समझ गए? तो स्पिरिचुअल अगर हो गए, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, वो अपने मस्ती में जीता है। समझ गए? तो हम उस आनंद की ओर मोड़े। चलिए, गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार और हमारे शामली जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, एक जिज्ञासा है। हम आजकल इन दिनों अष्टानी का पर्व में ये विधान कर रहे हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान। महाराज श्री द्रव्य की थालियाँ पाटे पे लगी रहती हैं और कुछ शारीरिक परिस्थिति के कारण हमें मुड्डे पे बैठना पड़ता है। तो हम
ऊंचे हो जाते हैं, हमारी थालियाँ द्रव्य चढ़ाने का जो नीचा रह जाता है, तो उसमें हम जब द्रव्य चढ़ाते हैं, क्या उसमें हमें पाप कर्म का बंध लगता है? उत्तम तो ये होना चाहिए कि टेबलें लगनी चाहिए और खड़े होकर पूजा करनी चाहिए। महाराज जी नहीं खड़ा हुआ जाता। अरे हम तो ये मानते हैं, आप लोग इतनी देर बैठ जाते हो, यही बहुत बड़ी बात। इसलिए आखिरी में जब पूजन के अंत में है ना, अब तो उत्तरोत्तर तपस्या है, तो बिन जाने वा जानते रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूरन होई। कि उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए, और थोड़ा व्यवस्थापक भी अगर एक टेबल की जगह दूसरी टेबल और लगा दे उस पर, तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, दोनों व्यवस्थाएं हो जाएगी, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, है ना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब जो है ऐसा है, देखो आजकल ज़्यादातर लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। लगातार गर्दन झुकाने से कठिनाई हो सकती है, तो पूजा पाठ करके घर जाए तो फिट हो करके जाए, अनफिट ना हो, इतना तो कंसीडर अपन को करना चाहिए। व्यवस्थाएं बनाइए, जितना बन सके खड़े होकर बैठ करके जैसे बने वैसा कीजिए। चलिए, और आइए अगली शंका का समाधान हम प्राप्त करें। उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी सागर श्रीमान राजू जी भारल वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण मनमन करते गुरुवंदा का शोभा प्राप्त करेंगे, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान संरक्षक श्रीमान अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर। और आइए अगली शंका के लिए व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी, किशनगढ़। भाभी कल का सवाल। दो, बहुत बढ़िया। सब खड़ा हो जाओ। बंधु मैं कहना चाहूँगा राजीव जी भारल, उनके सुपुत्र गौरव जी भारल ईडी में प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जोरदार तालियां करके सम्मान करें। ये बहुत ही धार्मिक परिवार है। इनके दो बेटे हैं, एक सौरभ एक गौरव। सौरभ आयुर्वेद के बहुत बड़े चिकित्सक हैं, और इनका दूसरा बेटा गौरव वो अभी ईडी में प्रवर्तन निर्देशालय में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट में कोलकाता में पदस्थ है, और विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति। एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका स्वागत। व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे राजीव जी भारल गुणायतन ट्रस्टी सागर अगली शंका के लिए। महाराज जी पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी शंका मेरी नहीं है, जन जन की शंका है, कल वाली, कि आप लोग बोलते हैं कि विधानों में सब बड़े बड़े लोग बैठ जाते हैं, कोई बच्चे नहीं आते, कोई बहुएं नहीं आती, कोई छोटे मोटे बच्चे जो भी। तो महाराज जी आज हम बच्चों को बोलते हैं कि विधान हो रहा है, हम जा रहे हैं, भगवान की वंदना करने जा रहे हैं, गुरुओं के पास जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, वहाँ जाना है। और जब उन विदेशों में जाते हैं तो 10 दिन का पता नहीं, 15 दिन का पता नहीं, 20 दिन का पता नहीं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ये धर्म की भावना उनमें, जबकि घर में व्रती होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं, कई कई घरों में तो ऐसे भी महाराज भी है, माता जी भी है, लेकिन फिर ऐसा ये सब कुछ देखते हुए भी उनके भाव ऐसे क्यों नहीं बनते हैं? देखिए, बहुत ही ज्वलंत बात आपने उपस्थित की। आजकल का कुछ समय ही ऐसा हो गया है, खासकर युवा वर्ग की अभिरुचि धर्म से कम जुड़ती। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे युवा अभी भी इस विधान में आए हुए, जिनके बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, सब आए हुए हैं और बड़ी रुचि से ऐसा काम कर रहे हैं। इसके पीछे मुझे 2 कारण दिखते हैं जो बच्चों की अरुचि की वजह है। वो ये है
कि पहले तो बचपन से उनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है और जो उनकी परवरिश होती है इस तरीके की होती है कि वे लोग धर्म कर्म से दूर हो जाते हैं। सुबह से उनका स्कूल होता है, आते हैं तो ट्यूशन और कोचिंग में चले जाते हैं और फिर उनको साधु संतों से मंदिरों से जुड़ने का अवसर कच्ची उम्र में बहुत मुश्किल से मिल पाता है। कुछ घरों में मिलता भी है तो फिर बाद में बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं, तो संपर्क से दूर होने के कारण संस्कारों और सरोकारों से भी दूर हो जाते हैं। एक कारण तो मुझे ये प्रतीत होता है, इसके वजह से उनकी अभिरुचि कम दिखती है। दूसरी बात, जब धार्मिक क्रियाओं में हम उनको सम्मिलित करते हैं तो उनकी रुचि की धार्मिक क्रियाएं कम उनको देखने को मिलती हैं, बड़ों के हिसाब से होती है। मैं आपसे सलाह देता हूँ, किसी भी बच्चे को अगर विधान पूजन में लाना हो ना तो सिद्ध चक्र विधान में सीधे मत बिठाना। वो कहेगा इतनी देर बैठना पड़ेगा, मेरे तो बस की नहीं है। उसको छोटे छोटे कार्यक्रमों में लाओ, 1 दिन का 2 दिन का, उसका लौ लगे, चस्का लगे, और वो जब आनंद हो तो सब काम छोड़कर रुकेंगे। इनका बेटा सिद्धांत पहली बार जब आया था तो 1 दिन के लिए आया था, पर पूरा विधान करके गया था, पूरा करके गया था ना, उसको इतना अच्छा लगा। उसके सुरेंद्र ने भी यही कहा था, तेरे को 1 दिन आना 1 दिन चल। बिटिया के लिए भी ऐसे कहा, 1 दिन के लिए आना 1 दिन चलो। तो हम जब बच्चों से ये कहें कि बेटे तेरे को चलना है चल, केवल दर्शन करके आ जाना, 1 दिन तो चल, आने तो दो। एक बार लाग लग गई ना तो फिर भूलेंगे नहीं। फिर दूसरी बात, वो जो बहाना देते कि छुट्टियां नहीं है, तो एक विधान छुट्टियों में करो, आप कहाँ जाओगे? जब छुट्टियां हो तभी करो। कल मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी अभी सब बच्चों की परीक्षाएं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि महाराज जी परीक्षाओं में ही विधान क्यों कर दिए। कल ही किसी ने कहा था, हमने कहा ठीक है, अब की बात। उन्हीं ने एक प्रस्ताव दिया कि महाराज गर्मियों की छुट्टियों में विधान नहीं हो सकता। तो हम बोले हो सकता है, करने वाले हो तो उसके लिए भी हो जाएगा अगर वैसी व्यवस्था हो। तो थोड़ा सा परिवर्तन करके उनकी रुचि को डाइवर्ट करना होगा। आज के वातावरण में प्राय लोगों की पाप रुचि की बहुलता दिखती है, पूरा वातावरण भी ऐसा है, उनको वो सब चीज़ें ज़्यादा देखने में आती है। उनका जुड़ाव होना चाहिए व्यक्तिगत गुरुओं से, जैसे आप लोगों का जुड़ाव है, आप लोग भाग के आते हैं। जिस दिन बच्चों का जुड़ाव हो जाएगा, बच्चे आपको लेकर के आएंगे। अभी भी इस कार्यक्रम में कई छोटे छोटे बच्चे हैं जिनने अपने माँ बाप को यहाँ तक खींच के पहुँचाया, तो हमें वो जगाना चाहिए। यदि ऐसी रुचि जग गई तो फिर बच्चों को ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं होगी। आपने जो चिंता व्यक्त की बिल्कुल सही है, और ये कहानी लगभग सब घर की है, कोई नहीं बचा, चाहे बड़ा घराना हो चाहे छोटा घराना हो। आपने कहा जिस घर में त्यागी व्रति हो या जिस घर से साधु निकला हो, कहानी सब जगह यही है। हमने उनको उस तरीके से तैयार नहीं किया। मंदिर जाने में उनको तकलीफ होती, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, फिर भी मेरा मानना है संस्कार धूमिल होते हैं, नष्ट नहीं हो सकते। धूमिल होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। मौका पड़ते ही वो प्रकट हो जाते, राख से ढकी अग्नि की तरह उनकी स्थिति होती है। लग रहा है कि बुझ गई, फूंक मारो फिर दनक जाएंगे। अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब मौका आएगा तो इतना करेंगे कि आप खुद आश्चर्य करोगे। महाराज जी, जबकि बच्चों को बचपन में हमने संस्कार वो शिविरों में भाग लगाए हैं, और जहाँ भी महाराज जी होते थे जाते हैं, सबको लेके जाते हैं अभी भी, लेकिन फिर भी मन में लगता है कि अच्छा नहीं लगता थोड़ा। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं आपकी चिंता सही है, आपने अपने स्तर पर बहुत किया, लेकिन क्या हुआ, उनका जुड़ाव कितना हुआ, उनका अटैचमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। और जब तक वो नहीं जुड़ेंगे खुद से, उनको लगे हमारे महाराज हमको इनके पास चलना है। और बच्चों को भी ये भी देखना है कि उनके मम्मी पापा, उनके दादा दादी कैसे हैं घर में। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। वो ऐसे ही देखते हैं, वो कहते हैं कि दादा दादी अपना करें, हम अपना करें। एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चे ने अपनी दादी के जन्मदिन में फुटबॉल गिफ्ट किया।
दादी के जन्मदिन में फुटबॉल गिफ्ट किया। दादी बोली ये कोई तरीका, ये कोई गिफ्ट है, तू मुझे फुटबॉल दे रहा है? बोले आपने मुझे माला गिफ्ट दी थी तब कुछ नहीं बोल। तो सब के सब है ना, वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन उनको मोड़ा जा सकता है। अभी भी है, बहुत सारे बच्चे हैं, कम है संख्या, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों की तरह हम अगर बच्चों को ट्रीट करें तो आएंगे, और कदाचित नहीं भी आते हैं तो ये मान करके चलिए, मेरा अनुभव ये बताता है 35-40 के बाद तो फिर उनकी अकल ठिकाने आने लगती है, फिर आना शुरू कर देते हैं। लेकिन महाराज जी, मेरी उम्मीद है कि एक दिन उनको मेरी जगह आना पड़ेगा। आएंगे ही, नहीं आएंगे तो परंपरा कैसे चलेगी? मैंने क्या बोला? राख से ढकी अग्नि है, फूंक मारने की देर है। समझ गए? एक सज्जन यहाँ बैठे, नाम नहीं ले रहा हूँ, आज से कई वर्ष पहले उनके बेटे से जब कहा, उनने कहा महाराज जी इनको बोलिए कि ये थोड़ा सा लगे बेटे के लिए, तो बेटे ने छूटते ही अपने पिता से कहा, वो यहीं बैठे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो उनके पिता से कहा कि पापा आप हमारी उम्र में क्या करते थे ये हमें बता दो। तो हम भी जब आपकी उम्र में आएंगे तो करेंगे। आज के बच्चों का ये लॉजिक है, वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो उस समय उनके पिताजी से कुछ कहा नहीं किया, बोले ठीक है, क्यों ठीक है ना। तो ये बात है, तो ये चीज़ें हैं, समय के अनुरूप परिवर्तन आता है। पुनः कह रहा हूँ, संस्कार धूमिल हो सकते हैं, नष्ट नहीं होते। चलिए राजीव जी। बच्चे जरूर जैसे आएंगे महाराज। श्रीमान राजीव जी भारेल। एक विधान पारिवारिक कर लो, सुने सुशीला जी, एक्सक्लूसिव पारिवारिक विधान, और बच्चों को कहो तुम लोगों को एक एक दिन आना है बस। महाराज जी, मैंने आपकी बार ये सोचा है, हाँ। जब उनकी छुट्टियां होगी, हाँ। मैंने उनको बोल दिया कि जब मैं सोचूं छुट्टियां होगी तो मेरे साथ चलना है। बिल्कुल। उसके बाद फॉरेन जाओ तो मुझे कोई चिंता नहीं। बस चिंता मत करो, एक विधान में बांध देंगे। हाँ अच्छा, जल्दी से बोलो। हाँ। मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से और आपके सानिध्य में चौथी बार सिद्ध चक्र महामंडल करने का मिला है। पहली बार हमने जयपुर में किया था, और दूसरी बार कम्युनिटी सेंटर में किया था, तीसरी बार कोरोना के काल में घर पे ही किया था बहुत अच्छे से, और अब के यहाँ कर रहे हैं। लेकिन जो अब के विशुद्धि के भाव हुए हैं और जो आनंद आ रहा है, मतलब उस शब्दों में कहने में नहीं आ रहा कि 100 गुना ज़्यादा लग रहा है। तो और हर नया दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे वही कल और मतलब इतना मत में खुशियाँ हैं। तो जैसे कोई अनमोल निधि मिल रही है। तो ये इतना क्या क्षेत्र का भी प्रभाव है? और बिल्कुल क्षेत्र का ही प्रभाव है। चलिए बोलिए। श्रीमान राजीव जी भारेल गुणायतन ट्रस्टी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान भारेल जी परिवार श्रवण जी प्रमोद जी मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, 4 कसाएं होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। तो उसमें क्रोध की चारों कैटेगरी समझ में आती है, अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान आदि, पर मान माया लोभ एक गौड़ हो जाता है। इसको कैसे समझें? परिणतियाँ बताई है, क्रोध को लकीर से, मान को पत्थर की तरह, काठ की तरह आपके महाराज जी जीवन में मान माया लोभ। मान की तीव्रता समझ लो अनंतानुबंधी, माया की तीव्रता अनंतानुबंधी, लोभ की तीव्रता अनंतानुबंधी, उत्तरोत्तर घटती है तो उसकी गिनती में आ जाती है। ओम। हाँ। श्रीमान प्रमोद जी श्रवण जी भारेल मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरिहंत जी पायल जी श्रेणु संरक्षक गुणायतन प्रेमी परिवार कटनी। नई बम्बई समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन हम अपने चलते फिरते भगवान को साक्षात देख रहे हैं। तो हे गुरुवर, मेरी इस शंका का समाधान करें। मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग है, उस पर चलते रहो। चलो बिट्टू। हाँ जी, अरिहंत भैया बिट्टू भैया परिवार सलोनी जैन गुवाहाटी। हाँ जल्दी चले या नीचे चले जल्दी, इसके बाद सलोनी। जल्दी। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इंग्लिश में एक कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल।
आज के समय में परिवार में एकता कैसे बनाए रखें और परिवार में सभी सदस्यों से संबंध कैसे और मधुर बनाएं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सवाल बहुत अच्छा है, समय अनुकूल नहीं है, कल इसका उत्तर देंगे। चलो सलोनी जैन, गुवाहाटी। हाँ, चलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि मंडल में मैंने कई जगह देखा है कि हाँ बोलो बोलो बोलो। मंडल कई और विधानों में मैंने देखा है कि मंडल में भी लोग अर्घ चढ़ाते हैं इधर, लेकिन हम सिर्फ सुपारी और एक गट महाअर्घ चढ़ाते हैं, तो ऐसा क्यों है इधर? बहुत अच्छा सवाल है, अभी तो उत्तर दे रहा हूँ, कल सुबह भी बताऊँगा। ये मंडल जो होता है, मंडल ये जो है ये यंत्र है जिसकी पूजा की जा रही। तो भगवान की पूजा करते तो भगवान पर अर्घ चढ़ाते कि भगवान की साक्षी में अर्घ चढ़ाते हैं? समझ गए? तो ये जो लोग मांडना, मंडल को मांडना बना दिया और उसको द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान बना दिया, जबकि मंडल मैंने क्या अर्थ बताया था? दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया गुप्त रेखा चित्र, उसमें सारे बीजाक्षर मंत्र है। और हम लोग जो 8 जगह 8 सुपारी चढ़ाते हैं ना, वो उस यंत्र की उद्धार करते हैं, यानी उसमें प्राण डालते हैं। तो उसको उसमें द्रव्य चढ़ाना उचित नहीं है। द्रव्य थाली में चढ़ा दो, अलग से चढ़ाना है तो एक अलग से बना दो, उसमें चढ़ा दो, तो उसमें जगह जा सकती जाती है। वो लोग जो करते हैं वो इस तरह का मानना नहीं मानते, उसमें बीजाक्षर नहीं होता, तो वो सिद्ध चक्र का सही मंडल ही नहीं है, इसलिए उसका असली प्रभाव नहीं पड़ता। जब मंडल की संरचना करते हैं तभी उसका सही प्रभाव घटित होता है। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पे विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आप लोग बैठिए। ये बताइए कितने लोग हैं जो आज ही इस सभा में आए, थोड़ा हाथ उठाइएगा।